हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल प्लस। डियर व्यूवर्स, आज की जो नोटिफिकेशन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंतजार था इस नोटिफिकेशन का। ये जो नोटिफिकेशन है, ये जम्मू एंड कश्मीर प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से है। ये जो आज का जो 2023 जो आपका सेशन है, तो इसमें कुछ बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एडमिशन जो आप अगर करना चाहते हो तो ये नोटिफिकेशन उसके लिए ही है। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये इंतजार था कि जेकी बोपी के ये जो फार्म्स एडमिशन फार्म्स कब निकलेंगे, क्योंकि आजकल जो भी यहाँ पे भी जो नर्सिंग का भी एडमिशन होता है, कोई भी लगभग पैरामेडिकल कोर्सेज, चाहे ओटी होता है उसमें बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एक्सेट्रा एक्सरे टेक्नीशियन, जितने भी कोर्सेज है ये आपको अब जे के बोपी के थ्रू ही आपको मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे बाकी जो यहाँ पे प्राइवेट जो कॉलेजेस थे, इसमें उनका भी एडमिशन अब इसके थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे अगर आपका एक अच्छा सा मेरिट आएगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिल सकता है। चलो हम दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल हम ये सारा का सारा नोटिफिकेशन जो है तो इसमें ये हम डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही साथ कुछ कॉलेजेस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, उनका जो इनटेक कैपेसिटी, इनकेस अगर सिलेबस भी टाइम मिला तो सिलेबस भी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो देन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, लाइक आपकी जॉब अपडेट्स होते हैं, एडमिशन अपडेट्स होते हैं, प्राइवेट जॉब, बैंक, रेलवे एक्सेट्रा, जो भी नेसेसरी अपडेट्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल लगता है मुझे, तो मैं इसको यहाँ से शेयर करता हूँ। दोस्तों चलो हम डिस्कस कर लेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो हियर इट इज़ अ नोटिफिकेशन ऑफ जेके बोपी, आज की ही नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसको। तो ये दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है बीएससी आपको नर्सिंग के लिए भी है, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो होते हैं इसमें 2023, ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला कि यहाँ पे जो आप प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको भी अब एडमिशन जेके बोप से ही करना होगा, और इंस्टीट्यूट ऑफ यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे जो ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन आज की नोटिफिकेशन है, बिल्कुल 18/4 की है, यानी 18 अप्रैल की नोटिफिकेशन है। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम इसको पहले डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो पहली इन्फॉर्मेशन दैट इज़ योर, यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन ये आपका कल से स्टार्ट होगा, यानी 19 अप्रैल से आपका ये स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो लास्ट डेट होगा 3 मई तक मिडनाइट तक, यानी 3/5 तक होगा आपका ये लास्ट डेट। इसमें इसमें फ़ी आपका 100 रुपीज़ है दोस्तों, ये 100 रुपीज़ यहाँ पे लिखा है। तो ये आपको यहाँ पे पे करना होगा ऑनलाइन, चाहे क्रेडिट कार्ड होगा आपके पास, नेट बैंकिंग होगा तो उसके थ्रू यहाँ पे। साथ ही साथ अभी मैंने अभी इसमें देखा था कि ई ब्रोचर इसमें जो होता है, तो उसमें आपका एक डिटेल्ड होता है, यहाँ पे सिलेबस के बारे में होता है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उस पर। और प्लस यहाँ पे जो कॉलेजेस होते हैं, हर एक कॉलेज की इनटेक कैपेसिटी, उसमें एडमिशन का प्रोसीजर सब कुछ होता है उस पर, बट मुझे अभी नहीं मिला। अगर इन केस फ्यूचर में मुझे मिला तो डेफिनेटली उस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब फिलहाल मैंने यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का 2022 का यहाँ पे अवेलेबल था ई ब्रोचर, तो उस पर कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरत होगी वहाँ पर, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। तो फ्यूचर में जब वो आपको साइट पर आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको इसके साथ आपके साथ उसको ज़रूर शेयर कर लूँगा। दोस्तों साथ ही साथ उस पर सिलेबस भी होगा, यहाँ पे उन्होंने लिखा है क्लियरली, कैटेगरी के लिए यहाँ पे लिखा है, उसमें सिलेबस भी अवेलेबल होता है। और जो आपका डेट ऑफ एंट्रेंस होता है वो भी वहाँ पे ही होता है। अभी उस वहाँ पे जो पिछले साल का जेके बोपी का जो उसमें ई ब्रोचर था, तो उस पर लिखा था क्लियरली डेट क्या है, बट अभी वो अवेलेबल ही नहीं है, तो उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे दोस्तों वन मोर जो इसमें पॉइंट है, तो दैट इज़ कि आपको वहाँ पे भी पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे प्रीवियस ईयर के। तो आई होप कि फ्यूचर में उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, जहाँ पे आपको मैं ये सिखाऊंगा कि हाउ टू डाउनलोड द जेके बोपी पेपर्स, जो भी उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पेपर सिलेबस वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टे कनेक्ट विद मी और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके बाद यहाँ पे जो ऑनलाइन फार्म के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो ऑनलाइन फार्म्स हैं दोस्तों, ये यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म्स, तो इसका भी एलिजिबिलिटी क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म है, ये बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इसमें आपको जो भी इसमें इंटरेस्ट होगा उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, बिल्कुल अपना साइन करके एक आपको जेराक्स जो आपकी कॉपी होगी उस पर आपको अपना साइन करना है, और उसको पीडीएफ में आपको बनाना है। पीडीएफ आप खुद ही बना सकते हो, फ़ोन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, डोंट वेस्ट यूर मनी। तो आई होप कि आप स्कैनर, एक अच्छा सा स्कैनर ढूंढ लो तो उसमें आपका ये बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आपका उसका जो डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ बन जाएगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम आपका 100 और मैक्सिमम 200 के भी साइज़ होना चाहिए। और यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपको, जम्मू एंड कश्मीर, जे.एंड.के, आप तो यूटी लद्दाख भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये इसके बाद यहाँ पे 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, इनकेस अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इनकेस नहीं हुआ तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन एक के पास होती है, और वैलिड यहाँ पे कैटेगरी, इनकेस आपकी आरबीए है, ओएससी है, एएलसी है, जो भी आपके पास कैटेगरी होगी वो इसमें होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी कैटेगरी होनी चाहिए उसका भी कट ऑफ डेट मैं बताऊँगा आपको, बिल्कुल। और उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर आपके लाइक आपने कुछ अचीवमेंट है, आपकी कुछ नेशनल सर्टिफिकेट है, अवार्ड है, या स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट होगी तो आप यहाँ पे उसको रख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एलिजिबिलिटी क्या है अब बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग में सिंपल आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्या है। पहले मैंने आपको डोमिसाइल बताया, और डोमिसाइल के बाद आपकी एज होनी चाहिए, अगर आप लद्दाख के हो या जम्मू एंड कश्मीर के, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी होनी चाहिए 17 ईयर्स, तो 31 दिसंबर उन्होंने कट ऑफ डेट रखा है। तो यहाँ तक बिल्कुल जो नेक्स्ट 31 दिसंबर ऑफ द ईयर इन विच एडमिशन इज सॉर्टेड, यानी इस साल का जो 31 दिसंबर है, तो बिल्कुल आपकी 17 एज होनी चाहिए। और यहाँ पे जो 10th स्टैंडर्ड, अगर आपने 10+2
+2 क्या है, मस्ट है ऑब्टेन 45 मार्क्स। बीएससी नर्सिंग के लिए आपको 45 मार्क्स होनी चाहिए, प्लस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। दोस्तों पीसीबी आपको होना चाहिए, प्लस इंग्लिश। तो ये इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है। प्लस इनकेस अगर आप कैटेगरी हो, कैटेगरी के लिए यहाँ पे उन्होंने रखा है कि 45 मार्क्स, यानी आपका 45 ही मार्क, ये 40 मार्क्स होनी चाहिए। ओपन मेरिट के लिए 45 और 40 इसके लिए। और अगर आपने अभी अपीयर, यानी आपने लगभग ये जो आपका ये सेशन शिफ्ट हो गया, तो हमारे सेशन है अब, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, तो स्टिल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, तब तक आपका रिजल्ट भी आएगा, तो इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों 3 कोर्सेज का यहाँ पे जो 3 कोर्सेज होते हैं, एक तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। तो उसके लिए हमने बीएससी नर्सिंग के लिए हमने डिस्कस किया। अब एलिजिबिलिटी होगा आपको बीएससी पैरामेडिकल कोर्स। इसमें भी सिंपली आपको डोमिसाइल होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख की, और आपका 17 एज होनी चाहिए, ये भी उन्होंने यहाँ पे लिखा है, 17 एज होनी चाहिए। तो ये आपको एज काउंट करनी होगी 31 दिसंबर 2023। दोस्तों यहाँ पे जनरली आप लोगों का एक कन्फ्यूजन होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द एज। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक तरीका बताऊंगा, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अपनी एज। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे लिखना है, कट ऑफ डेट क्या है, 31 दिसंबर है, यानी 31/12/2023। तो ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 30 ये आपने फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो। लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ है 31/12 यानी 2000 है आपका, 2000 नहीं 2002 लिखेंगे हम, 2002 है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो इसमें देख लो, इसमें माइनस कर लो ये सारा कुछ, 3 में से 2 हो गया 1, राइट। और बाकी यहाँ पे देख लो, बाकी यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ से इसमें 2 आएगा यहाँ पे, राइट। दोस्तों बिल्कुल ये इजी तरीका है। तो यहाँ पे बिल्कुल 21 ईयर्स, ये यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये भी 0, क्योंकि हमने 12 डिलिवरेटली लिखा है। तो 21 आपकी एज है। इनकेस यहाँ पे अब लाइक यहाँ पे हमेशा ये नहीं होगा, तो यहाँ पे लाइक मैं लिखूँगा, यहाँ पे 10 लिखूँगा, राइट। तो यहाँ पे 21 आएगा, 12 में से 10 काट लो, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 2, बट माई यहाँ पे 2 बन जाएगा। बिल्कुल ये 21 ईयर्स और 2 मंथ्स आपकी एज है। तो ये यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो आपकी एलिजिबिलिटी। इसमें भी आप अप्लाई, अगर आपकी एज 17 आएगा 31 दिसंबर तक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस यहाँ पे उन्होंने उसमें बीएससी नर्सिंग में आपकी 45 होनी चाहिए, या इस पर 50% मार्क्स होनी चाहिए आपको, विद साइंस होना चाहिए, यही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, ये इसमें उन्होंने लिखा है। एंड अबव फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स एंड 30% होनी चाहिए इनकेस आप, अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो। 10+2 में अगर आप अपीयर हो गए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज, यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी कोर्सेज भी होते हैं, जैसे अब मैंने आपको बोला कि एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी एक टेक्नोलॉजी कोर्स है। तो इसमें भी आपका एक तो डोमिसाइल होनी चाहिए लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, एज आपकी 17 होनी चाहिए, 10+2 यानी पीसीबी होना आपको जरूरी है। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 50% मार्क्स। तो अगर आपकी कैटेगरी है फिर 40% ही है। तो अगर इनकेस आप अभी आप 12th में अपीयर हो गए, आप इसमें अप्लाई तब भी कर सकते हो। सिलेबस मैंने पहले ही बोला, जो आपका ई ब्रोचर होगा, तो उस पर सिलेबस उन्होंने दिया है जनरली, वो हम भी डिस्कस कर लेंगे। अगर उस पर मुझे मिला तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। इनकेस नहीं मिला तो फ्यूचर में जब भी इसका सिलेबस आएगा, तो मैं तो जरूर आपके साथ उसको शेयर करूँ। तो स्टे कनेक्टेड विद मी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू इन द इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन के दौरान आपका एक 12th मार्कशीट होना जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट और एनी अदर सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बोला। अगर आपने सपोर्ट्स की सर्टिफिकेट रखी होगी, इनकेस ये ऑप्शनल है, अगर होगी आपके पास तब जाके आपको ये प्रोड्यूस करनी होगी। और बाकी जो रोल नंबर, एडमिट कार्ड, तो वो आपको बाद में यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा, जो जेके बोर्ड की साइट है दोस्तों, एडमिशन ये उसका। तो अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ई ब्रोचर जो 2022 का। तो 2023 का अभी मिला ही नहीं, तो हम फिलहाल 2022 जो भी उसमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी फायदेमंद के लिए, तो वो हम डिस्कस करें दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर नहीं मिला 2023 के लिए, अभी साइट पे अपलोड नहीं हुआ, तो फिलहाल मैंने 2022 का ही लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कि बिफोर सबमिटिंग द फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये 2022 का ही डिस्कस किया। तो चलो हम डिस्कस ही कर लेंगे, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसमें आपका काम आएगा। तो ये आपका काम नहीं है, ये बिल्कुल जो यहाँ पे मैसेज चेयरमैन की हैं, बिल्कुल ये कुछ डेट्स है, तो ये आपका चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये पिछले साल की कुछ डेट्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये भी हमारा काम का नहीं है। यहाँ पे हमारा बिल्कुल जो काम का है, ये यहाँ पे पहले यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन है, ये हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है, तो ये यहाँ पे आपका काम आएगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जो है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपका एलिजिबिलिटी जो मैंने आपको पहले ही बोला है, पहले हमने ये इसकी हर एक कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी डिस्कस की। जैसे आपकी परसेंटेज 10+2 होना चाहिए बायोलॉजी, विद बायोलॉजी, राइट। और उसके बाद आपकी एज 31 दिसंबर से 17 ईयर्स होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो बाकी इसमें भी यही लिखा है। तो उसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट जो है, ये यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी है। बिल्कुल रिजर्वेशन पॉलिसी में आपका एससी में 8% रिजर्वेशन है, एसटी में आपके 10% है,
सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। वीकर एंड अंडर प्रिविलेज फॉर यानी सोशल कास्ट जिसको आप बोलते हैं, सेंटर में उसको ओबीसी बोलते हैं, इसमें 4% है। आरबीए यानी यहाँ पे रेजिडेंट एरिया एएलसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, इसमें 4% है। रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज आरबीए के लिए 10% है। पहाड़ी स्पीकिंग के लिए भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 4% है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। फिजिकली चैलेंजड पर्सन के लिए यहाँ पे 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। दोस्तों ये यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन के बारे में है। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे जो आपका इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पे है दोस्तों फीस स्ट्रक्चर का। फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल आपका यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ का, अगर आपका गवर्नमेंट, अगर आपका मेरिट अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन मिलेगा, तो उसमें आपका कुछ नहीं भरना है। तीनों कोर्सेज में आपका ये फ्री है। आल्दो आपको फिर बस ट्यूशन फ़ी आपको कुछ नहीं है। हॉस्टल फ़ी अगर होगा तो वो आपको सेपरेटली पे करना होगा, बट ट्यूशन फ़ी इसमें कुछ नहीं है। जो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी, यहाँ पे जो अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया तो इट डिपेंड्स अपॉन योर मेरिट और परफॉर्मेंस, तो उसमें आपको 75,000 पर ईयर, यानी चाहे बीएससी नर्सिंग होगा, मेडिकल कोर्स होगा, कोई 3 साल का कोर्स होता है यूजुअली, तो आपको इसमें 75,000 यानी कुल मिला के आपको 75,000 इंटू 3 पे करना होगा। प्लस आपका बाकी जो आपका मेस वगैरह अकोमोडेशन का खर्चा होगा तो वो अलग से आपको पे करना होगा। तो ये यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ का यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो उसके बाद मैंने आपको पहली फ़ी तो हमने पहले ही डिस्कस किया, इसमें एप्लीकेशन फ़ी आपको 1000 है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए यहाँ पे है। कुछ डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले ही बोला कि अपलोड क्या क्या करना है, वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया। और यहाँ पे जो फ़ोटो जब आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 10 से 50 KB तक होना ही चाहिए। प्लस उन्होंने यहाँ पे साथ ही साथ आपका जो फ़ोटो का यहाँ पे फॉर्मेट उन्होंने शेयर किया। ऐसे आपका फ़ोटो एक सैम्पल फ़ोटोग्राफ इन्होंने यहाँ पे रखा, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए नीचे, राइट। ये आपका यहाँ पे फ़ोटो का सैम्पल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए ये है कि आपको यहाँ पे अपलोड, तो मैंने पहले ही बोला, एडमिट कार्ड और कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेचर ऑफ पेपर हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद आपको जल्दी से आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा, तब जाके आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग, इसमें भी पोस्ट काफ़ी आते हैं, स्कोप है इसका बोथ इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो अच्छा खासा इसमें एक तो पोस्ट्स भी आते हैं, प्लस इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव अच्छे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर लो। इफ़ यू हैव बायोलॉजी इन 12th क्लास तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को ऑप्ट कर लो। यहाँ पे आपको बीएससी जो इस हर एक तीनों कोर्सेज में आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, सिंगल पेपर आपका होगा। इसमें 3 सेक्शंस होंगे, फिजिक्स के भी क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे, तो डिवाइड 3 कर लो, यानी 60 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में होंगे। फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री 60 और बायोलॉजी 60। दोस्तों इसमें विद 60 यहाँ पे उन्होंने भी लिखा है, विद टाइम 3 घंटे का पेपर आपको ये होगा। द क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 यानी 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए होंगे तो 1 मार्क्स की पेनल्टी आपको देनी होगी। और ये जो कोर्सेज, तीनों कोर्सेज हैं, उसका एक ही पेपर होगा, तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। ये अब आपकी जो रैंक है तो किसको कौन सा सब ये स्ट्रीम मिलेगा, तो बीएससी नर्सिंग या ये आपको फिर बाद में प्रेफरेंस देनी होगी। बीएससी नर्सिंग किस प्रेफरेंस पे, लाइक अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो डेफिनेटली, अगर आपकी रैंक फर्स्ट होगी, जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी, लाइक अगर आपने बीएससी नर्सिंग पहले पे रखा तो आपको बीएससी नर्सिंग ही मिलेगी। प्लस फिर आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस होगी, अगर आप श्रीनगर में रहते हो डेफिनेटली आप सिक्किम या जीएमसी का कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो, आपको पहली ही प्रेफरेंस का मिल जाएगा। बिल्कुल प्रेफरेंस कम, ये प्रेफरेंस कम मेरिट का मसला होता है यहाँ पे। और ये आपका ओ एम आर बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, आपको ये आप याद रखिए। तो उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ये आपका सिलेबस के बारे में है। सिलेबस बिल्कुल आपका फिजिक्स का है, तो ये आप यहाँ पे पास करके देख सकते हो। हर एक में यहाँ पे एक तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के 2 मार्क्स होंगे। इस तरह कैनेटिक्स के ये यहाँ पे पास करके आप इसको देख सकते हो। प्लस साथ ही साथ आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप एक तो वहाँ पे आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। पिछले साल के पेपर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर चेक कर ले। वहाँ पे आपको ये इस ब्रोचर का, ये सिलेबस का भी लिंक मिल जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर जो पेपर होंगे तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएंगी।
दोस्तों ये यहाँ पे आप पास करके देख सकते हो कि इसमें कोई कितने मार्क्स हैं। सिलेबस मैंने आपके सामने ये रखा, ग्रेविटेशन के कितने मार्क्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, ही इसमें भी थर्मोडायनामिक्स, तो बहुत कुछ सिलेबस इसमें है। बिल्कुल जो 11th और 12th में आपने जो भी पढ़ा है तो वो इसमें ही है। मोस्ट प्रॉबली जो भी नीट का भी यही सिलेबस होता है दोस्तों। ये आप अगर आप नीट भी प्रिपेयर कर रहे हो, साथ ही साथ इसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली आपके लिए जर्नी थोड़ा इजी हो सकती है रिलेटिवली टू अदर कैंडिडेट। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो ये आपका केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, बिल्कुल 11th 12th का हर एक में यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है। तो पास करके आप इसको पढ़ सकते हो, तो ये आपका सिलेबस है। इन केस अगर आप यहाँ नहीं पढ़ सकते हो तो बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो, डेफिनेटली ये सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स आप प्रिंट करके रख लो, क्योंकि जो हार्ड कापी होते हैं तो आपका उसमें एक आसान होता है, हमेशा आपके सामने ही होता है। सिलेबस भी बिल्कुल सिलेबस भी आपके सामने होता है, प्लस आपके पास पेपर्स भी होते हैं, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर में कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा मैंने आपके सामने सिलेबस रखा है, तो पास करके आप इसको पढ़ सकते हो दोस्तों। इसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट के बाद आपका मेरिट ही आपका सब कुछ डिसाइड कर लेगा, तो फिर मेरिट पे ही आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। आई होप ये जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आई होप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने ज़रूर लाइक की होगी दोस्तों। उसके बाद मुझे लग रहा है कि जो इम्पॉर्टेंट है तो ये आपका यहाँ पे कॉलेजेस का होता है। कॉलेजेस यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, तो इसमें बोथ गवर्नमेंट और प्लस यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कॉलेजेस हमें यहाँ आपको इसमें से फिर चूज़ करना होगा। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर, इसमें 60 सीट्स हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे जम्मू में है, और एक कॉलेज है इसमें भी 80 सीट्स है। और यहाँ पे भी है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, ये आपका रियासी में है, 40 सीट्स है। उधमपुर में भी 60, ये सारे गवर्नमेंट है। अखनूर है, दोड़ा है, कश्तवाड़ है, 30 सीट्स है इसमें भी। और यहाँ पे अब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के भी 28 सीट्स है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको फिर चूज़ करना है मेरिट के हिसाब से, जो भी आपका नज़दीक पड़ रहा है तो डेफिनेटली आप उस पर चूज़ क्लिक कर सकते हो पहली प्रेफरेंस पे। बाबा गुलाम शाह बादशाह कॉलेज, यहाँ पे बायोमेडिकल, ये आपका वुमेन्स कश्तवाड़ में है। ये राजौरी में, इसमें भी 34 सीट्स है। वुमेन्स जम्मू, इसमें भी 38 सीट्स है। श्री माता वैष्णो देवी 48 सीट्स है। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ मेडिकल नर्सिंग, यहाँ पे भी 80 सीट्स है। BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग चाक, यहाँ पे बालवा जम्मू, इसमें भी 80 सीट्स हैं। जम्मू के यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप इसको पास करके देख सकते हो, इसमें बहुत सारे सीट्स हैं दोस्तों। ये कुछ यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत यहाँ पे यहाँ पे ये कुछ ये जो यहाँ पे कॉलेजेस है, ये बिल्कुल BSc नर्सिंग टेंटेटिव सीट्स है, इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पे भी, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पे ये कुछ चार्ट दिया गया है, टेंटेटिव सीट्स फॉर BSc पैरामेडिकल, यहाँ पे दिया गया है वेरियस प्राइवेट कॉलेजेस, ये बिल्कुल यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस है। इसमें भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने भी दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, तो साथ ही साथ आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू।